10 फॉर ऑल में आपका स्वागत है। हम आपको 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी डिक्टेशन 6 मिनट का डिक्टेशन होगा। लिखने के लिए तैयार रहें। वर्ष 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में वे गांधी जी द्वारा नामजद उम्मीदवार पट्टभी सीतारमैया के विरुद्ध अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने में कामयाब रहे। पट्टभी सीतारमैया की पराजय को गांधी जी ने अपनी पराजय बताया। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे, अतः दक्षिणपंथी कांग्रेसियों के असहयोग को देखते हुए उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नई पार्टी की स्थापना की। बंगाल में उठ रही क्रांति को देखते हुए उन्हें वर्ष 1941 में फिर गिरफ्तार कर लिया गया और उनके घर पर उन्हें नज़रबंद करते हुए उन पर कड़ा पहरा लगा दिया गया। फिर भी वे यहाँ से भेष बदलकर भागने में सफल हुए। यहाँ से भागकर वे काबुल होते हुए जर्मनी पहुँचे। उस समय जर्मनी का शासक तानाशाह हिटलर था। उसने उनका यथेष्ट सम्मान किया और दक्षिण पूर्वी एशिया जाने की उनकी योजना को समर्थन व सहयोग भी दिया। जून 1943 में सुभाष चंद्र बोस जापान चले गए। वहाँ से फिर वे सिंगापुर के लिए रवाना हुए, जहाँ उसी वर्ष 4 जुलाई को रास बिहारी बोस ने उन्हें आज़ाद हिंद फौज का सेनापति बना दिया। 21 अक्टूबर 1943 को अंततः सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में ही आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार की घोषणा कर दी। जापान, इटली, चीन, जर्मनी, फिलीपींस, कोरिया, मांचुको और आयरलैंड देशों की सरकारों ने उनकी सरकार को मान्यता दी। बाद में उन्होंने बर्मा में रंगून को अपनी अस्थायी सरकार की राजधानी बनाया और अंडमान निकोबार द्वीप को जीत कर वहाँ अनुशासित एवं व्यवस्थापूर्ण ढंग से आज़ाद हिंद सरकार का कार्य चलाने लगे। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण जारी किया, जिसमें उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया और युद्ध में विजय के लिए आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी। दिल्ली चलो का नारा देकर उन्होंने अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाया एवं कोहिमा एवं मणिपुर के युद्ध में अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए। परंतु ब्रिटिश सरकार की वायुसेना के सामने आज़ाद हिंद फौज कब तक टिकी रहती। सुभाष चंद्र बोस को रंगून छोड़ना पड़ा और 19 मई 1945 को अंग्रेज़ों ने रंगून पर पुनः कब्जा जमा लिया। आज़ाद हिंद फौज को इस युद्ध में भले ही हार का सामना करना पड़ा हो, पर ब्रिटिश सरकार के प्रशिक्षित सैनिकों के छक्के छुड़ा देने वाली झांसी रेजिमेंट की वीरांगनाओं के अदम्य साहस, शौर्य और वीरता को कभी भुलाया नहीं जा सकता। द्वितीय विश्व युद्ध में
जापान की हार के बाद सुभाष चंद्र बोस को नया रास्ता ढूंढना बहुत आवश्यक था। उन्होंने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया। 18 अगस्त 1945 को वे हवाई जहाज से मंचूरिया की ओर जा रहे थे। इस सफ़र के दौरान वे लापता हो गए। 23 अगस्त 1945 को एक वायुयान दुर्घटना में उनकी मृत्यु के समाचार पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। उनके प्रति लोगों के अन्य दुर्लभ प्रेम की भावना का ही परिणाम था कि 20वीं सदी के अंत तक भारतवासी यह मानते रहे कि उनके प्रिय नेताजी की मृत्यु नहीं हुई है और आवश्यकता पड़ने पर वे पुनः देश की बागडोर संभालने को कभी भी आ सकते हैं।